जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक डिस्टर्बिंग कैनिबल फिल्म बनी मैन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है जो कि कैनिबल्स की फैमिली का था। उस घर के बाथटब में एक लड़की होती है जिसे बांध के उन्होंने रखा हुआ था। जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को खून से लथपथ देखती है। वो वहां से निकलकर बाहर जंगलों में भागने लगती है, लेकिन तभी जंगलों में उससे कुछ आवाज आती है जिससे वो डर जाती है। उसके आगे चाकू लिए एक किलर आता है जो उस पे हमला कर देता है। वो उस चाकू से उस लड़की को स्टैब करता है जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके शरीर से काफी सारा खून निकल रहा था और उसका पीछा कोई कर रहा था। वो भाग के एक ट्रक में जाके छुप जाती है जो कि बनी मैन का ट्रक था। बनी मैन एक कैनिबल कातिल था जो पास ही में रहा करता था और जब भी कोई टूरिस्ट वहाँ पे आता था तो वो उनका कत्ल करके उन्हें खाता था। वो लड़की वहाँ पे इंसान की ढेर सारी हड्डियां देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है और तभी बनी मैन उस ट्रक को लॉक कर देता है और उसके बाद वो अपने ट्रक को ऑन करके सड़क पे ले जाता है ताकि वो अपने घर पहुंच सके। उसी हाईवे रोड पे हमें 3 कपल दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ वेकेशन मनाने आए थे। इनके नाम होते हैं सारा, रेचल, टिफनी और जेसन, जैक और जॉन। तभी इनकी गाड़ी के पीछे बनी मैन अपना ट्रक लेके आ जाता है जो कि इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाता है और इन्हें ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है। ये देख के जॉन को काफी गुस्सा आता है तो वो उसे ओवरटेक कर लेता है। तभी बनी मैन अपने ट्रक से उनकी गाड़ी पे ठोकर मारता है जिससे इन सबको काफी गुस्सा आता है और ये लोग सोचते हैं कि आखिर वो ड्राइवर उनसे क्या चाहता है। वो स्पीड में अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं लेकिन बनी मैन उनका पीछा फिर नहीं छोड़ता। वो स्पीड में वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बनी मैन भी अपने ट्रक को स्पीड में करता है और उन्हें फिर से ठोकर मारता है। उससे बात करने के लिए वो लोग साइड में अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और उनके पीछे बनी मैन भी अपने ट्रक को रोकता है। जॉन रेचल को बाहर भेजता है उससे बात करने के लिए और जब रेचल उसके ट्रक के पास जाती है तो वो अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट कर देता है, मानो कि वो उनसे बात ही नहीं करना चाहता हो। रेचल उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उन्हें यहाँ से जाने दे, लेकिन बनी मैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी रेचल को उसके ट्रक के पीछे से उस लड़की के रोने की आवाज आती है और जब वो उसके ट्रक के पीछे जाने वाली होती है तो बनी मैन फिर से इंजन स्टार्ट कर देता है। ये देख के रेचल उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन बनी मैन उस दरवाजे से उसे धक्का दे देता है जिससे रेचल नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाके उन्हें बताती है कि वो उनसे बात नहीं करना चाहता। जॉन डिसाइड करता है कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाता वो लोग यहीं रहेंगे और कुछ देर बाद जब बनी मैन अपना ट्रक लेके वहाँ से चला जाता है तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी बनी मैन अपना ट्रक उनके आगे ले आता है जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। इससे उन सबको बहुत गुस्सा आता है और उनकी गाड़ी अब खराब हो चुकी थी। बनी मैन उसके ट्रक में बैठी लड़की को जंगल में ले जाता है और उसे जंजीरों से बांध के वो उसे अपने ट्रक से खींचने लगता है जिससे उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर ये सभी अपनी गाड़ी खराब होने से काफी दुखी थे और वो सोचने लगते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। उनका एक दोस्त गाड़ी के नीचे जाके उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है लेकिन तभी बनी मैन अपना ट्रक लेके वहाँ पे आता है और उनकी गाड़ी पे ठोकर मार देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये सभी उसके इस रवैये से काफी गुस्से में थे। तभी रेचल नीचे उतरती है और उसे याद आता है कि उनका एक दोस्त नीचे रिपेयर कर रहा था। जब वो नीचे देखती है तो वहाँ ढेर सारा खून पड़ा होता है। ये बात वो अपने सारे दोस्तों को बताती है जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं। वो सभी फैसला करते हैं कि वो पैदल ही सड़क पे जाएंगे ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। सड़क के किनारे उन्हें कुछ क्रॉस लगे हुए दिखते हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद पास में कोई रहता होगा। जॉन सबसे कहता है कि उन्हें यहाँ पे मदद मांगनी चाहिए लेकिन उसका दोस्त वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है तो वो मान जाता है और वो सभी उस क्रॉस का पीछा करते हुए वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद रेचल को थकान लगती है तो वो एक जगह पर रुक जाती है और तभी उसकी नजर वहाँ के पेड़ों पे पड़ती है जिसपे इंसान की हड्डियां टंगी हुई थी। रेचल ये देख के काफी डर जाती है और जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है। जॉन उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो उसके साथ है वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो सभी जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक कैबिन दिखता है जिसमें एक पागल आदमी रहता था। जब लड़के उस आदमी से मदद मांगते हैं तो वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जब रेचल उससे मदद मांगती है तो वो उसे गंदे इशारे करने लगता है। रेचल उससे कहती है कि क्या वो उसका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आदमी कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। जॉन उसे पैसे दिखाता है और उससे कहता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो ये रख ले और उन्हें सिर्फ एक कॉल करने दे। वो आदमी उससे हंस के कहता है कि वो इन पैसों को कहाँ स्पेंड करेगा क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता, तो वो अपने पैसे अपने पास रखे और यहाँ से निकल जाए। वो लड़कियों को गंदे इशारे करता है और उन सबको वहाँ से
भगा देता है। रास्ते में जैक और उसकी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो दोनों काफी फेड अप हो गए थे। इससे उसकी गर्लफ्रेंड उससे रूठ जाती है और वहां से जाने लगती है और जैक उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। फिर हमें जोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक लड़के के साथ एक लाश को ठिकाने लगा रही थी। वो उस लाश को अपनी गाड़ी में रखती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन तभी वो सामने जॉन और उसके दोस्तों को देखती है जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग जरूर उससे मदद मांगेंगे। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी गाड़ी में लाश थी, इसीलिए वो अपने साथी से कहती है कि वो जख्मी होने का नाटक करे ताकि ये लोग उनकी गाड़ी में ना बैठ सकें। वो बाहर जाती है उनसे बात करने के लिए तो जॉन उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उनकी मदद करने से इनकार कर देती है और उनसे कहती है कि उसके भाई को चोट लगी है तो उसे हॉस्पिटल ले जाना है। जॉन फिर से उससे बात करने जाता है तो वो लड़की उसे डांट के भगा देती है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है तो वो अपने साथी से कहती है कि काश वो इन सबको जान से मार सके। उसके बाद वो उनके सामने रुक के उनसे कहती है कि वो 20 मिनट में दोबारा यहाँ पे आएगी और यहाँ कुछ ही दूर पे एक कैबिन है जिसमें वो उसका इंतजार कर सकते हैं। वो लोग जानते थे कि वो उनकी मदद नहीं करेगी, इसीलिए वो कैबिन के बजाय एक पेड़ के नीचे जाके आराम करते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उनकी दोस्त को जंगलों में से कुछ आवाज आती है जिसे सुन के वो काफी डर जाती है और वो उनसे कहती है कि वो उस आवाज के पीछे जा रही है वहाँ पे देखने के लिए। उसके पीछे पीछे जैक भी आ जाता है उसे डराने के लिए। तभी वो लड़की अपने सामने बनी मैन को देखती है जिसने वहाँ पे 2 लोगों को मार रखा था और वो उनके दिमाग को काट रहा था। जैक पीछे से आके अपनी दोस्त को डरा देता है जिससे वहाँ पे आवाज हो जाती है और तभी बनी मैन वहाँ पे आके उस लड़की को पकड़ लेता है। जैक ये देख के काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और बनी मैन अपनी चेन सॉ से उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैक भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो सभी भाग के पास के एक कैबिन में जाके छुप जाते हैं और उस कैबिन की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। जैक उन्हें बताता है कि बाहर एक किलर है जिसने उनकी दोस्त को मार डाला है। उसी घर में वो एक आदमी को देखते हैं जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था, मानो कि वो किसी का पेट हो। तभी बनी मैन चेन सॉ लेके वहाँ पे आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये कैबिन उसी का है। वो चेन सॉ से उन्हें मारने की कोशिश करता है तो जैक उसका चेन सॉ छीन के उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो सभी बेसमेंट में जाते हैं छुपने के लिए और वहाँ पे वो कई सारी हड्डियां और लाशें देखते हैं जिन्हें देख के वो काफी डर जाते हैं। जब जैक की गर्लफ्रेंड बेसमेंट का दरवाजा बंद करने जाती है तो बनी मैन उसके सर पे वार कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और अंदर दाखिल होके वो उसे बुरी तरह पीटता है। उसे देख के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बनी मैन उनका पीछा करता है। तभी जैक को उसका ट्रक मिलता है तो वो उसका ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बनी मैन वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जैक उसे धक्का दे के वहाँ से भाग के एक शैक में जाके छुप जाता है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी पाती है और मौका देख के वो पेट उसके ऊपर आता है और उसका शोषण करने लगता है। बनी मैन जैक को पकड़ लेता है और चेन सॉ से उसे मार डालता है। उसकी गर्लफ्रेंड उस पेट को धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है और वो एक पेड़ पे जाके चढ़ जाती है ताकि बनी मैन उसे ना ढूंढ पाए। तभी बनी मैन उसे ऊपर चढ़ा हुआ देख लेता है और चेन सॉ को स्टार्ट करके वो पेड़ को ही काट डालता है जिससे जैक की गर्लफ्रेंड नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है और बनी मैन वहाँ पे औजार चूज करता है उसे मारने के लिए और फिर वो कुछ कीले उसके शरीर में घुसा देता है जिससे उसको काफी दर्द होता है। उसके बाद वो उसके दांत उखाड़ता है और अपने चेन सॉ से उसे काट डालता है। वो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और बाहर ले जाता है उन्हें पकाने के लिए। इधर जॉन और रेचल जंगलों में छुप के उसे देख रहे होते हैं। रेचल जॉन से कहती है कि अब वो अपने कैबिन से बाहर जा चुका है तो क्यों ना वो अंदर जाके अपनी दोस्त को बचा लें। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसे उनकी दोस्त की हड्डियां मिलती हैं जिसे देख के वो काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कितना इविल इंसान है। रेचल बाहर देखती है जहाँ बनी मैन उसके मांस को पका रहा था और तभी उसके पास जोई आती है जो कि उसकी बीवी थी। रेचल ये देख के समझ जाती है कि जोई भी उससे मिली हुई है और वो ये बात जॉन को बताती है तो जॉन एक प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि वो लोग इस कैबिन में ही छुपे रहेंगे और सही मौका देख के वो जोई की गाड़ी की चाबियां चुरा लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों उसी कैबिन के स्टोर रूम में जाके छुप जाते हैं और बनी मैन जोई और उनका पेट उस मांस को लेके वहाँ पे आते हैं और उसके बाद बड़ी चाव से उसे खाने लगते हैं। जोई बनी मैन को कहती है कि वो अपना मास्क उतारे तो बनी मैन अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा बहुत भयानक है। तभी रेचल को जोई की गाड़ियों की चाबी नजर आती
है तो चुपके से जाके उसकी चाबी को चुरा लेती है और दरवाजे पे पहुंचती है। जब जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है तो बनी मैन उसे पकड़ लेता है। वो उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और रेचल को जोई पीटती है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। जब रेचल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। वो जॉन की तरफ देखती है तो जॉन उससे इशारों में कहता है कि वो चिंता ना करे, उसके पास एक छोटा सा चाकू है जिससे वो रस्सियों को काट रहा है। जोई रेचल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही सुंदर है और उसे उससे जलन हो रही है क्योंकि वो उससे कम सुंदर है। जब वो उसके मुंह से पट्टी हटाती है तो रेचल उसके मुंह पे थूक देती है। ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है तो वो उसे पंच मारती है और उससे कहती है कि वो उसकी शक्ल को काट देगी। वो एक चाकू लाके उसकी शक्ल को काटने जाती है, लेकिन तभी जॉन अपने आप को छुड़ा लेता है और उस पे हमला कर देता है। वो चेनसो उठाता है और बनी मैन से कहता है कि वो पीछे रहे। वो रेचल की रस्सियां खोल देता है, लेकिन रेचल काफी ट्रॉमेटाइज्ड थी इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। वो रेचल को संभालता है और उससे कहता है कि वो जोई की गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाए। रेचल जब वहाँ से जाती है तो जोई को होश आ जाता है। ये देख के जॉन उसके पेट में चेनसो घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो भी वहाँ से भाग निकलता है। वो दोनों जब जोई की गाड़ी से वहाँ से भाग रहे होते हैं तो बनी मैन उनका पीछा करता है। जॉन रेचल से कहता है कि उसके पास एक प्लान है, क्यों ना वो मरने का नाटक करे और वो बनी मैन को उसे सौंप देगा और जब वो उसे अपने ट्रक में डालेगा तो वो उस पे हमला कर दे। वो रेचल को उठा के बाहर ले जाता है और रेचल प्रिटेंड करती है कि वो मर चुकी है। जॉन बनी मैन से कहता है कि उसे पता है कि उसे लड़कियां काफी पसंद हैं और बाकियों की तरह ये लड़की भी मर चुकी है तो वो उसे ये सौंपना चाहता है। वो रेचल को जमीन पे रख के वापस कार में चला जाता है। बनी मैन अपने ट्रक से बाहर निकलता है और रेचल को उठा के अपने ट्रक में रखता है, लेकिन तभी रेचल उठती है और अपनी पॉकेट से कैंची निकाल के उस पे हमला कर देती है। उसे स्टैब करती है और उसे ट्रक से नीचे गिरा देती है और उसके बाद जॉन भी तुरंत भाग के उसके ट्रक में बैठ जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें बनी मैन दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा था और वो जख्मी हालत में अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड में हमें दिखाया जाता है कि उस जंगलों में एक क्रेजी फैमिली रहा करती थी जिसमें से उनका फैमिली मेंबर बनी मैन भी था और वो काफी साइको था जिसने अपनी फैमिली को ही मार डाला था। जो लड़की स्टार्टिंग में मरी थी वो उसी की बहन थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। अगर आपको इसकी कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्लैशर मूवी का विलन कौन है। मेरा पर्सनल फेवरेट हैनिबल है और उसके सीजन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप अभी जाके उसे देख लीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।